हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें अपनी मनपसंद ट्रेड मिल जाए तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस साल बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों की संख्या में भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि हर बार लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं आईटीआई कोर्स के लिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर कोर्स बन चुका है आज के टाइम पर, क्योंकि इससे ज़्यादातर जॉब मिल जाती है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि भाई हमें अपनी मनपसंद ट्रेड मिले, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन को ले लीजिए। इलेक्ट्रीशियन की जॉब आप देखेंगे तो आपको हर फील्ड में मिल जाती है और इसकी अच्छी सैलरी भी मिलती है। आपको आपने देखा होगा, बिजली बोर्ड में आप चले जाइए, वहां पर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिल जाती है, बहुत सारी जॉब मिलती है और वहां पर सैलरी भी अच्छी होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें अपनी मनपसंद ट्रेड मिले और फास्ट काउंसलिंग में ही हमारा नंबर आ जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट राउंड में आपका किस तरह से नंबर आ सकता है, सेकंड काउंसलिंग में किसका नंबर आएगा और थर्ड में किसका नंबर आएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में होता क्या है दोस्तों, इसमें आपको मेरिट लिस्ट देती है, यानी कि आपकी मेरिट 80 प्लस जाती है। 80 के 100 के बीच में जिसकी भी परसेंटेज है उनकी मेरिट के हिसाब से उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में राउंड में एडमिशन दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने भी मनपसंद भरे, मान लीजिए सबने इलेक्ट्रीशियन भर दी तो सभी को इलेक्ट्रीशियन मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेड सीट भी रखी जाती हैं। हर आईटीआई में करीबन 30 से 40 या 50-60 जो भी आपकी सीट होती हैं वो आईटीआई पर डिपेंड करता है कि कितनी सीट उसने रखी है, उस हिसाब से आपको वहां पर एडमिशन मिलते हैं। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन चॉइस की है, उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस और वही है, तो आपको क्या है, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रीशियन मान लीजिए 90% पर, जिस बच्चे की 90% है उसको ही इलेक्ट्रीशियन मिलेगी। तो जो आपने फर्स्ट प्रीफरेंस भरी है, यानी कि काउंसलिंग कराई है, फर्स्ट में आपने इलेक्ट्रीशियन ले ली, सेकंड में आपने डीजल मैकेनिक ले ली, तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट 90 है, 90% है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन मिल सकती है। अगर 90 से यानी कि कम हुई है, 80 हुई, तो आपको क्या मिलेगी, डीजल मैकेनिक, यानी कि सेकंड राउंड में। ऐसा में ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही आपको सभी को एक ट्रेड मिल जाए, ये आपके परसेंट पर डिपेंड करेगी आपकी परसेंट कितनी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग में अक्सर होता है क्या है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग कराई जाती है, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपने डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने बनवाए नहीं होते हैं। ऐसे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है डॉक्यूमेंट की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आईटीआई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, आपको सारे डॉक्यूमेंट वहां से आपको उनका एक सेटअप बना लेना है, एक यानी कि सीट बना लेनी है और सभी को वहां पर जमा करना होता है। इस तरह से आपको फर्स्ट राउंड में नंबर पड़ेगा और फर्स्ट राउंड में आपको कुछ ध्यान रखनी है नंबर के हिसाब से। मान लीजिए आपके नंबर अच्छे हैं, पर यहाँ पर आपको कुछ और नंबर बढ़ाने होंगे, जैसे मान लीजिए आपके इनकम सर्टिफिकेट के, या फिर आपके फादर की डेथ हुई पड़ी है, मदर की डेथ हुई पड़ी है, तो इस तरह के कुछ यहाँ पर यानी कि नंबर आपको मिलते हैं। आरक्षण के हैं, पंचायत कोटा का है, तो ये आपको सभी को ध्यान रखना होगा कि आपको कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। मान लीजिए आप पंचायत कोटा में आते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। इसी तरह से और भी कोटा मिलते हैं, एससी कोटा मिलता है, या फिर +2 का कोटा मिलता है 5 नंबर का। तो इस तरह से सभी नंबरों को आपको काउंट कर लेना है, तो आपका फर्स्ट यानी कि राउंड है, जो फर्स्ट काउंसलिंग है, इसमें आपका नंबर है जो बिल्कुल पक्का पड़ जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनका फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं पड़ता है, तो सेकंड काउंसलिंग में उन्हें क्या करना होगा कि उनकी मनपसंद ट्रेड मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड राउंड में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 से 100 के बीच में फर्स्ट में पड़ता है, तो इस तरह से 60 से लेकर 80 के बीच में आप लगा सकते हैं, सेकंड में पड़ेगा। सेकंड में क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि जिन बच्चों का फर्स्ट में एडमिशन हो चुका है, तो सेकंड राउंड में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 60 से लेकर 80 के बीच में सभी बच्चों के ज्यादातर नंबर आ जाते हैं जो पास आउट होते हैं। ऐसे में क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर अपनी परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी परसेंटेज के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट दी जाती है, और आपकी जो ट्रेड भरनी है आपने, यहाँ पर आपको मनपसंद ट्रेड की तो मैं नहीं कह सकता, पर यहाँ पर आपको कम से कम आपको 3 से 4 ट्रेड अपनी प्रीफरेंस में भरनी होंगी, यानी कि काउंसलिंग करानी होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर बच्चे जो अप्लाई करेंगे वो सभी मैन ट्रेड को चॉइस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 पर इलेक्ट्रीशियन, नंबर 2 पर वायरमैन, नंबर 3 पर आपने वेल्डर भर ली, तो ज्यादातर बच्चे सेम टू सेम इस तरह से डाटा भरते हैं, और ज्यादातर इसी ट्रेड पर जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मेरिट लिस्ट भी वहां पर उसी तरह से होती है। ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको पूरे कर लेने हैं। जिस बच्चे का अगर सेकंड में नहीं आता है, तो थर्ड में क्या होता है, उसमें आपको राउंड दिए जाते हैं कि भाई 50 से प्लस में है जो उनका नंबर पड़ेगा। ठीक है, 50 से 60 के बीच में। इस तरह से तीसरे राउंड में मिलता है। तीसरे राउंड में क्या होता है दोस्तों, तीसरे राउंड में और भी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, वो थर्ड में अप्लाई करते हैं।
अब थर्ड वालों के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेड मिलती है करीबन 20 भर सकते हैं या फिर 10 भर सकते हैं, इस तरह से आपको ट्रेड मिलती है भरने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो अपनी पसंद की वहाँ पर आपको काउंसलिंग करानी है, क्योंकि जो ITI होती है इसमें करीबन 5 से 6 ही काउंसलिंग कराई जाती है, इसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग बंद कर दी जाती है। बहुत सारे स्टेट में तो ये होता है कि भाई ओपन काउंसलिंग भी कराई जाती है, पर क्या होता है कि अगर आपको 5 से 6 काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो आपको क्या है कि अपने ट्रेड को बढ़ा लेना है, जिससे कि आपका ITI में नंबर पड़ जाए। दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, फर्स्ट में किस तरह से नंबर पड़ेगा, सेकंड में किस तरह से मिलेगा और थर्ड में किस तरह से मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।